नमस्कार दोस्तों। बात कांग्रेस की। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने CWC की वर्चुअल मीटिंग ली। उसमें ये बताया कि कांग्रेस की हार शर्मनाक है और इस पर चिंतन की आवश्यकता है। हम कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं वहाँ वहाँ ढूंढा जाए और कांग्रेस में हम मजबूती ले जाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत थोड़े शब्दों में बहुत जल्दी कांग्रेस को समझ आ गई और कांग्रेस अध्यक्ष ने वर्चुअल मीटिंग लेकर कह भी दी। अब कांग्रेस की ये बात है तो इस बात में वो फूके हुए कारतूस ही क्यों बार बार सामने आते हैं? क्या कांग्रेस के पास ऐसे लोगों की कमी है जिनमें कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, डिसीजन लेने की पावर है और सबको साथ लेकर चलने की हिम्मत है? हम अभी तक उन फूके हुए कारतूसों में जकड़े हुए हैं जो एक धेले की भी नहीं है। एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, जिसके मुखिया होंगे अशोक चौहान, बॉम्बे के जो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। इनमें थोड़ी सी मैं समझता हूं कि काबिलियत है, काबिलियत सब में है जो है पांचों। मैं इनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनकी कार्यशैली पे शक कर रहा हूं। दूसरा नाम है सलमान खुर्शीद, तीसरा नाम है मनीष तिवारी, चौथा नाम है विसेंट पाला। पहली बार सुना है मैंने। मैं कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हूं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लगातार 7 साल तक महासचिव रहा हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं इनका नाम सुनता। और 5वें और अंतिम सदस्य हैं, सांसद हैं ज्योति मणि। इनमें मनीष तिवारी एक ऐसा नाम है जो 23 का सदस्य है, G20, जिस पर मैं बोला था कि गद्दार 23। ये कांग्रेस के वो 23 सदस्य हैं जो ये चाहते थे कि कांग्रेस में सुधार हो, लेकिन उनकी नीयत और नीति में फर्क था। ये जो पीछे मीटिंग हुई कार्य समिति की, उसमें ये तय किया गया कि कोरोना काल की वजह से अध्यक्ष पद का चुनाव टाल दिया जाए। जब ये प्रस्ताव आया तो उसको सेकंड किया गुलाम नबी आज़ाद। ये वो गुलाम नबी आज़ाद है G23 के सदस्य हैं ये भी, जिन्होंने आज से 6 महीने पहले G23 का इसलिए निर्माण किया, मैं निर्माण शब्द कह रहा हूं, कि कांग्रेस में इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए। उसके अगुआ गुलाम नबी आज़ाद चुनाव टालने की बात करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या कांग्रेस के पास गिने चुने वही लोग हैं? कांग्रेस के पास नए आदमी नहीं है? ये जो युवा पीढ़ी प्रौढ़ अवस्था में जाने की स्थिति में हो रही है, क्या इनके कंधों पे बंदूक नहीं रखी जा सकती? क्या इनसे काम नहीं लिया जा सकता? क्या इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या इनमें वो ताकत, वो शक्ति नहीं है कि ये डिसीजन ले सकें? आखिर हम घूम फिर कर वही पुराने लोगों पर, जिनकी उम्र एक अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है। मैं उनकी किसी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरेशन गैप है। आज जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नीचे से उठ के ऊपर आ रहा है, उसे युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। मैं 65 वर्ष का हूं। आप ये चाहें कि मैं एक 45 साल के लड़के की तरह काम करूं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो उससे 20 साल बड़ी है। मुझे तजर्बा हो सकता है 20 साल ज़्यादा हो उससे, लेकिन मेरे कार्य करने की शक्ति और शैली वो उससे कम है।
युवा वर्ग से काम लो, युवा वर्ग को आगे लाओ, उन पर भरोसा करो। तो मैं समझता हूँ ये जो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खोल सकी, पांडिचेरी में 4-6 महीने तक जिसका शासन था वो शासन की तलाश करती रही, आसाम जिसके लिए दूर की कौड़ी हो गया, वो तलाश कर रही है कि हम क्यों हारे। बड़ी छोटी सी बात है, हम इसलिए हारे कि हम नेतृत्वहीन हैं, हम में कार्य करने की जो क्षमता है वो युवा से कम है। हम चाहते हैं कि हमारा 60, 65, 70 साल का बूढ़ा 50 साल के, 40 साल के, 35 साल के नौजवान से तेज दौड़े। जो नहीं दौड़ सकता, डिसीजन अच्छा ले सकता है, वो नीति निर्धारित अच्छी कर सकता है, लेकिन अगर काम करने की बात आएगी तो उसके लिए युवा वर्ग को आगे लाना पड़ेगा। कांग्रेस को बचाना है तो युवा वर्ग को आगे लाना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अभी इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।